नमस्कार बच्चों, हम हिंदी काव्य पढ़ रहे थे। कक्षा 9 यूपी बोर्ड सिलेबस में पाठ 4 में रहीम दास को रखा गया है। सबसे पहले, जैसे कि पिछले जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं, सबसे पहले कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ना होता है, हमें लिखना होता है। और एग्ज़ाम में ये 4 नंबर का आता भी है। 4 अंक इसके लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। तो आइए, रहीम दास का जीवन परिचय। रहीम के दोहे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। क्लास 6, 7, 8 में रहीम के दोहे किसी न किसी कक्षा में पढ़े होंगे, इसलिए इनके नाम से अपरिचित नहीं हैं आप। इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे और इतिहास में भी इनका नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये अकबर के दरबार में थे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और अकबर के बहुत ही करीबी रहे हैं। तो आइए इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें सूक्ष्मावलोकन लिखना होता है, जैसे कि हमने पिछले पाठों में लिखा, इसमें भी सूक्ष्मावलोकन लिखेंगे। सूक्ष्मावलोकन में क्या लिखते हैं आप लोग? साफ साफ स्केच पेन से हेडिंग डालकर तब लिखेंगे। सबसे पहले पाठ 4 रहीम दास, जीवन अवधि। सारी हेडिंग आप काले पेन से या स्केच पेन से, उसके बाद जो लिखना है वो नीले पेन से, और बाद में चारों तरफ से इसमें आउटलाइन कर देंगे। सन 1556 ईस्वी से सन 1627 जीवन अवधि इनकी रही है। सूक्ष्मावलोकन देखते हैं। नाम रहीम दास, पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। जन्म इनका 1556 में लाहौर में हुआ था। पिता माता, पिता का नाम बैरम खां था और माता का नाम सईदा बेगम। विशेष जो उपलब्धि इन्हें प्राप्त थी वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के दरबार में अकबर ने विशेष 9 लोगों को चुना था, उनको नवरत्न का नाम दिया गया, जिसमें से रहीम भी थे। प्रमुख रचनाएं इनकी कई सारी हैं, यहाँ पर सूक्ष्म में लिखना है तो इसलिए 2 दी हैं। मदनाष्टक, बरवै नायिका, भेद। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। भाव पक्ष, जैसा कि आपको बताया गया है कि भाव पक्ष में हमें क्या लिखना होता है? भाव पक्ष में कवि की रचना, जिस कवि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस कवि ने किस भावना के साथ, कौन सा उद्देश्य लेकर, कौन सा एक आप कह सकते हो कि टॉपिक, इंग्लिश में अगर हम समझेंगे कि किस टॉपिक या उसका कहने का उद्देश्य क्या है, तो वो भाव पक्ष में रहीम दास ने नीति के दोहे, भक्ति के दोहे और श्रृंगार संबंधी रचनाएं भी की हैं। जो इनकी बरवै नायिका भेद है, ये श्रृंगार संबंधी रचना है, श्रृंगारिक रचना। श्रृंगार सोरठ भी इनकी है एक, ठीक है। और भक्ति पर भी इन्होंने, कृष्ण भक्त कवियों में इनका नाम आता है। कृष्ण भक्ति संबंधी इन्होंने रास पंचाध्यायी जो रचना है, रास पंचाध्यायी अभी तक अप्राप्त है, प्राप्त नहीं हो सकी प्रामाणिक रूप से, किंतु माना जाता है कि रास पंचाध्यायी इन्होंने लिखी, और जो श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखी है। इस तरह से और भी रचनाएं हैं, यहाँ पर 2 प्रमुख दी हमने। इसके बाद भाव पक्ष में आपने ये बता दिया। कला पक्ष। कला पक्ष में हमें भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार बताना होता है कि कवि ने कौन कौन से प्रयोग किए हैं। रहीम दास ऐसे कवि थे जिन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया। और भी कई सारे कवि हुए हैं। तुलसीदास ने भी अवधी ब्रज दोनों में लिखा है। इन्होंने श्रृंगार रस, शांत रस आदि का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में दृष्टांत अलंकार बहुत दिखता है, आपको बहुत दिखाई देगा जब हम दोहे पढ़ेंगे। अक्सर हर दोहे में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये अपनी बात किसी दूसरे उदाहरण, किसी एक दूसरे दृष्टांत को सामने रखकर, उदाहरण नहीं कहेंगे, दृष्टांत, किसी दृश्य को सामने रखकर, किसी दूसरी घटना को रखकर उसके साथ अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, इसलिए दृष्टांत अलंकार। अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकार पाए जाते हैं। मृत्यु उनकी सन 1627 ईस्वी में हो गई। साहित्य में स्थान, ये कृष्ण भक्त कवियों में इनका महत्वपूर्ण नाम आता है, और नीति विषयक काव्य रचना रचयिताओं में भी इनका नाम आता है। तो ये सूक्ष्मावलोकन था।
अब इसके बाद हम जीवन परिचय विस्तार से पढ़ते हैं। लिखना जितना है वो यहाँ पर निशान लगा हुआ है, उतना ही कॉपी में लिखना है, लेकिन हमें समझना पूरा है। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना नाम नहीं था, खान खाना इन्हें उपाधि दी गई थी जो अकबर ने दी थी। इनके पिता बैरम खां हुमायूं के सेनापति थे। ये बचपन में अकबर के संरक्षक थे। अकबर ने बैरम खां से रुष्ट होकर उनको हज करने भेज दिया और मार्ग में रास्ते में ही उनके शत्रु बैरम खां ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अकबर ने 6 वर्ष के बालक रहीम तथा उसकी माता को अपने पास बुला लिया। रहीम का पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा अकबर के द्वारा हुई। अकबर ने ही बाद में इनको पढ़ाया लिखाया और अपने दरबार में ही रखा। रहीम अत्यंत प्रतिभाशाली थे। इन्होंने अरबी फारसी उस समय प्रचलित भाषाएं थीं, तो और अकबर के दरबार में थे तो इसलिए ये स्वाभाविक रूप से सीखी। इसके साथ ही साथ मुसलमान कवि होते हुए भी हिंदी और संस्कृत भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था। साथ ही इनके बारे में कहना चाहिए कि ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने, रहीम और रसखान, ये 2 कवि ऐसे हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। अगर ऐसे मुस्लिम कवि साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, साहित्य के क्षेत्र में अगर ऐसे कवि हैं कृष्ण भक्ति संबंधी, तो ऐसे कवियों पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर। अकबर ने इनकी योग्यता को देखकर अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया था तथा अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। उसने जहांगीर की शिक्षा का दायित्व भी रहीम को दिया। रहीम उदार तथा दयालु थे, अत्यंत दानी भी थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हिंदू धर्म तथा शास्त्रों का उनको ज्ञान था। मनुष्य के गुणों योग्यता को परखने में अत्यंत कुशल थे। उनको जीवन के सुख दुख का गहरा अनुभव था। रहीम में घमंड नहीं था। हमें उनके इस दोहे से उनकी विनम्रता दिखाई देती है। देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। क्या कहते हैं रहीम कि देने वाला तो कोई और है, दिन रात देता है। इशारा किसकी तरफ है? ईश्वर की तरफ। और ये प्रधान सेनापति थे, तो अगर ये दान करते थे तो कहते थे देने वाला कोई और है, लोगों का भ्रम है हम पर, लोग भ्रम पाले हैं कि हम देते हैं, इसलिए हम अपने नेत्र आंखें अपने नीचे कर लेते हैं, झुका लेते हैं, क्योंकि हम तो दे नहीं रहे, केवल माध्यम हम हैं। रहीम की दानशीलता अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कवि गंग के छप्पे पर प्रसन्न होकर इन्होंने उनको 36 लाख रुपए, उस समय 15वीं-16वीं शताब्दी में 36 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली और चित्रकूट में बंदी बना लिया। देखिए, जिस जहांगीर को इन्होंने पढ़ाया, शिक्षा का दायित्व दिया गया था, उसी ने इनको बंदी बना लिया। उस अवस्था में एक ब्राह्मण ने रहीम से, जब इनके पास कुछ ना बचा, एक ब्राह्मण ने इनसे धन मांगा, तो रहीम ने एक दोहे के साथ उसको रीवा नरेश के पास, जो रीवा के महाराज थे, उनके पास भेज दिया। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवे इह देश। क्या कहा कि हम तो चित्रकूट में रह रहे हैं, हे अवध नरेश, आप जिस पर आपत्ति आती है वो इस देश में, वो आपके पास आता है, तो आप इसकी सहायता। ये सुनकर, ये दोहा पढ़कर रीवा नरेश ने उस ब्राह्मण की सहायता की। रहीम तुलसीदास जी के भी मित्र थे। बंदी जीवन से मुक्त होने पर रहीम को घोर आर्थिक संकट सहना पड़ा, क्योंकि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। इस दशा में अपने दानी स्वभाव के अनुरूप याचकों को कुछ ना दे पाने में रहीम अत्यंत व्यथित होते, क्योंकि इनका स्वभाव था दान करना, किसी को खाली नहीं लौटाते थे, और जब खुद के पास कुछ नहीं बचा तो दूसरों को कहाँ से देते। तो अब इन्होंने क्या लिखा, अब रहीम दर दर फिरे मांग मधुकरी खाएं, और यारो यारी छोड़ दो वे रहीम अब नाए, कि अब लोगों अब छोड़ दो दोस्ती हमसे, क्योंकि अब हम वो रहीम नहीं रहे जो लोगों को दे सकते थे। रहीम, मधुकरी का अर्थ रोटी भी होता है, ठीक है। रहीम का अंतिम समय घोर संकटों में व्यतीत हुआ। 1627 ईस्वी में इस हिंदी के महान कवि का देहावसान हो गया। हिंदी के इस महान कवि का देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाओं में आपको देखिए लिखना कहाँ से कहाँ तक है, केवल ये जीवन परिचय में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर
साहित्यिक सेवाएं आ जाएंगी। साहित्यिक सेवाएं में रहीम ने ब्रजभाषा तथा अवधी में काव्य रचना की। इनके नीति संबंधी दोहों में गंभीर अनुभव की झलक मिलती है। यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आ जाएगा काव्यगत विशेषताएं। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं। तीसरे नंबर पर क्या हेडिंग डालेंगे? रचनाएं। रहीम के काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। केवल नाम लिखना है, पूरा इनका डिटेल नहीं लिखना है, केवल नाम ही याद करने हैं आपको। रहीम सतसई, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, बरवे नायिका भेद वर्णन, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। इसके बाद काव्यगत विशेषताएं। कला पक्ष। सबसे पहले कला पक्ष में क्या लिखना है? भाषा। रहीम अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान थे। उन्होंने अपने काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। साथ ही अवधी का भी प्रयोग किया है। ये आप जोड़ लीजिए, साथ ही उन्होंने अवधी का भी प्रयोग किया है। छंद शैली, छंद और शैली कौन सी है इनकी? रहीम ने मुक्तक शैली में काव्य रचना की। रहीम ने दोहा, सोरठा, बरवे, कवित्त, सवैया इत्यादि छंदों का प्रयोग किया। अलंकार। रहीम की कविता, यहाँ से लिखना है आपको, उन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक, श्लेष, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये 3 हेडिंग। चौथी हेडिंग यहाँ से आप लेंगे रस। रहीम की कविता में श्रृंगार, वीर, करुण, शांत इत्यादि रसों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद भाव पक्ष। नीति के दोहे। रहीम के नीति संबंधी दोहे अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ इतना ही लिखना है। भक्ति एवं श्रृंगार। नीति के अतिरिक्त रहीम की भक्ति एवं श्रृंगार संबंधी रचनाएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसके बाद जो अंतिम हेडिंग आपकी होगी, मुख्यांश, वो कौन सा है? साहित्य में स्थान। जो यहाँ से लेंगे आप, साहित्य में स्थान। रहीम भक्तिकालीन हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। तो ये पूरा जीवन परिचय है रहीम जी का, जिसे आप जैसे बताया गया है इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसी तरह से इतना ही आप याद करेंगे। धन्यवाद।